नमस्कार, मैं आपके साथ नरेंद्र, समाचार श्री गंगानगर से। अशोक चांडक के नेतृत्व में हजारों लोगों का काफिला पहुंचा जिला कलेक्टर के दरबार में। शहर की बिगड़ी कानून व्यवस्था, नशे के खुले व्यापार और गुंडागर्दी के खिलाफ जनता ने उठाई आवाज। नगर के पार्षदगण और स्थानीय नेता भी हुए एक। कामरेड महेंद्र बागड़ी, महेंद्र सिंह बराड़, जयदीप बिहाणी आदि वक्ताओं ने कहा, अगर बिगड़ी कानून व्यवस्था सही नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन। शहर का माहौल खराब करने या कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का किसी को नहीं है हक। DUC न्यूज राजस्थान। आज इस बात को लेके मैं आए हैं, वो बड़ी गंभीर विषय है। कल जो घटनाक्रम हुआ, वहाँ SDM साहब खड़े थे, वहाँ CI खड़ा था, CO सिटी वहाँ थे। पुलिस प्रशासन के सामने कोई आदमी शराब के नशे में था, चिट्टे के नशे में था, उसने चांडक साहब को धक्का मारा। एक बात ध्यान रखना, ये धक्का चांडक साहब को नहीं है। अब कोई तुम्हारा थानेदार पिटेगा, गारंटी है मेरी। वो इतने नशे में घूम रहे हैं सरकार के कि वो एक शहर के जिम्मेवार आदमी जो शहर के चेयरमैन हैं, वो उन पे हाथापाई कर रहे हैं। तो अब आपके थानेदार की बारी है, क्योंकि वो जानते हैं कि थाने बाद रोज हमारी हाजिरी बढ़ते हैं और कोई स्मैकिया कान के नीचे लगा देगा तुम्हारे, बाहर आ जाओ। ये बात पहले भी मैंने आपको कही थी कि अब समय आ गया है, अब तुम चेत जाओ। पुलिस का इतना बुरा हाल है कि जवाहरनगर थाने में दो लोगों ने झगड़ा किया, एक आदमी खून से लथपथ और पीटने वाला सामने बैठा। CI ने उसको हवालात में बंद कर दिया और पहलवान जी का फोन आता है कि जो लथपथ है खून से उसको बंद कर दो और पीटने वाले को छोड़ दो। ये हालात है शहर के। कहां न्याय की मांग करते हो? ये शहर में जो गुंडागर्दी हो रही है, इसका जवाब देना हमें भी आता है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि शहर में कौन ताकतवर है। सवाल इस बात का है कि जिस राजकुमार गौड़ को लोगों ने वोट दिया था, वो इस बात के लिए दिया था कि एक शरीफ ब्राह्मण है, लोगों की सेवा करेगा प्रोफेसर केदार की तरह। लेकिन जीतने के बाद जो इस तरह के हालात शहर में पैदा किए जा रहे हैं, हमने हमारी 50 साल की उम्र में नहीं देखा। बड़े विधायक देखे हमने, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी नहीं देखी। शहर में भू माफिया कौन है हम बता सकते हैं। मेरे पास पुरानी आबादी की 22 लोगों की लिस्ट है जो गली गली में शराब बेच रहे हैं, और मैं लिस्ट दे चुका हूँ SP साहब को, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि एक दुकान से 10,000 रुपया वहां से मंथली आती है। 2,20,000 रुपए पुरानी वादी के CI के जेब में जाते हैं। बंद क्यों करेंगे? गली गली में शराब बिकवा रहे हैं और चिट्टा बेचने वाले हमने नामजद किया है कि ये लोग चिट्टा बेचते हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये नशेड़ी है। कहीं थाने में ले आए, हर कोई नशेड़ी मर गया तो 300 तो हमारे घर में गल जाएगी, आप झंडे चक के आ जाओगे। तो मैं बताना चाहता हूं पुलिस को, अगर कोई नशेड़ी है उसको सीधा अस्पताल लेके जाओ, वहां भर्ती कराओ, उसका मेडिकल होगा और वहां उसके बयान लो और वहीं से उसको फिट करके और जेल में जो शिफ्ट कर दो। इस तरह की व्यवस्था भी हमारे अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कोई नशे में चूत रहता है और बिना नशे के मर जाएगा और वो इस बात के लिए नशा बेचेगा। ये नशा बेच नहीं रहे, ये पुलिस खुद बिकवा रही है। और पुरानी वादी में 2 लोग ऐसे थे, हमने SP साहब को बताया कि ये लोग जाके वहां से मंथली लाते हैं। एक राकेश है शर्मा, आजकल वो शायद वहां बस अड्डा चौकी में लगा रखा है, सरेआम नशा बिकवाते हैं, गांजा बिकवाते हैं। शहर में गांजा बिकता है और उसको CI स्टाफ पकड़ता है। क्यों? पुरानी वादी स्टाफ मर गया, आपके मुखबिर मर गए। वहां 2-3 घटनाएं जो पकड़ी गई है, वो एक CI स्टाफ है, अलग से बना रखा है, वो छापेमारी करता है, वो पकड़ता है, लेकिन थाने वाले नहीं पकड़ते। इसका सीधा कारण है कि थाने वाले मंथली लेते हैं और उनको सूचना देते हैं कि आज CI स्टाफ आने वाला है, लेकिन वो भी बड़े चालाक थे, उन्होंने बिना सूचना के उठा लिया। इस तरह की व्यवस्था जो हमारे शहर में चल रही है, इस तरह का जो गुंडाराज चल रहा है, देखो हम तो अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन आप अपना हिसाब लगा लेना। यहाँ के CMHO को एक दिन रात को माँ बहन की गाड़ियां निकाली पहलवान ने, पिटे मुंह, तुम्हारे शर्म आनी चाहिए। और CI भी तुम्हारा लाइन पे था। इस तरह की व्यवस्था हमारे शहर में चल रही है, शर्म करो थोड़ी। लेकिन सवाल इस बात का है कि गुंडागर्दी से बाज आ जाओ। ये गुंडागर्दी वो नहीं कर रहे हैं
ये गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये गुंडे जो तुम्हारे सामने गुंडागर्दी कर रहे हैं वो सीधी शहर पुलिस की है। वहाँ हम कल पूरा घटनाक्रम में वही था, हम देख रहे थे। वहाँ कोई भी अधिकारी उनको नहीं कह रहा था पीछे हट जाओ, हमें कह रहा था कि आप पीछे हट जाओ। इस तरह की शह देके एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि कल जहाँ घटनाक्रम हुआ वहाँ अशोक चांडक का मकान है। अशोक चांडक अपने मकान के आगे खड़ा है, उसको कहते हैं आप तो पीछे हट जाओ, और जो बाहर से लोग आए थे वो वहां खड़े हैं आराम से। इस तरह की व्यवस्था हम सारी समझते हैं, लेकिन मेरा सारी जनता से निवेदन है कि हम जो यहाँ से न्याय मांगने आए हैं, या न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। मुकाबला हमें ही करना पड़ेगा और मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। कोई माई का लाल है तो हम ललकार के दिखाना। मैं इनकलाब जिंदाबाद। आज जो शहर के हालात है, जगह जगह पोस्ट बिक रहा है, जगह जगह सट्टा जो है सट्टे की पंक्तियां मांगी जा रही है, जगह जगह चिट्टा बिक रहा है, जगह जगह जो गोलियां वो बिक रही है। आने वाले 3-4 साल में मेरे को लगता है कि पूरा गंगानगर जिला नशेड़ी हो जाएगा। और जिस एसपी साहब की आप बात करते हो यार, मेरे को तो अफसोस होता है कि भी इससे तो आप दीवार से टक्कर मारो। वो कुछ नहीं करने वाला, वो तो भैया मजे से बैठा है, अपना कोई 2 पैसे कमाएगा, कमा के रास्ता नापेगा। और निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। जिनके नाम से हिस्ट्री शीट बनी हुई है, मैंने एसपी साहब को भी ये बात कही थी, और आज वो लोग हमारे थानों पर आखिरी। गंगानगर की जनता ने आज पहली बार आक्रोश दिखाया है। यहाँ पुलिस के डीएसपी लेवल तक के अधिकारी खड़े हैं, तो यहाँ की रिकॉर्डिंग आईजी साहब तक भी जाएगी। ये आक्रोश ज्वालामुखी बन करके ना फटे। आप अपने गिरवी रखे हुए जमीर को जगाओ, अपनी वर्दी की गरिमा को समझो, अपने कंधों पे लगे हुए स्टार की इज्जत रखो। किसी के माथे पर शेर और अशोक चक्र भी लगा हुआ है, आप उनकी गरिमा को समझो। कोई राजनीतिक आदमी डिक्टेटरशिप करे ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन अब शहर की पुलिस को या शहर की जनता को, आज समाज से भी गरीबों का मसीहा 3 साल पहले कहाँ चले गए थे ये मसीहा जो गरीबों के मकान पे कब्जा कर रहे थे? कहाँ चले गए थे कोरोना काल में ये मसीहा? कहाँ चले गए थे जब शहर के बीमार इस बात की अपील करते भी हमारा इलाज करवाओ? कहाँ चले गए थे ये मसीहा? तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आज हमने हुंकार भरी है, अपने जोश को जिंदा रखो। आज की ये हुंकार सिर्फ एक चेतावनी है। समय आएगा जिस दिन हम ज्वालामुखी बन के भी फूटेंगे, लेकिन यदि उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन के लिए ही आक्रोश क्यों, उससे पहले पुलिस प्रशासन अपनी आत्मा को जगा ले और इस शहर को जिस शांति और प्यार के रास्ते पर हम चल रहे थे उस पर वापस पटरी पर ले आए। वरना ये वरना एक बात है, आपके जीवन की सर्विस बहुत लंबी पड़ी है। कोई अधिकारी 35 साल का है, कोई 40 साल का है, 60 साल आपकी रिटायरमेंट उम्र है। सरकार हर 5 साल बाद बदलती है। 5 साल बाद सरकार बदलने के बाद कहीं ये ना हो कि जैसे अब आप आके जा रहे हो उसके बाद दोबारा फिर आके जाओ। इसलिए अपने आप को बोलने का बैल मत बनाओ और जनता के लिए बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से सोचो, क्या सही है क्या गलत है वो सोचो।